हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलो भाई, शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं अगला टॉपिक। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक, इसको हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, समझ सकते हैं, स्मॉल एक्स। वैसे बोलते हैं काय। ठीक, क्या काय, बट हम लोग किससे समझेंगे? हाँ, स्मॉल एक्स जैसा हमें लिखना है। तो देखो बेटा, कहीं पर सल्यूट लिया हमने और सॉल्वेंट लिया, मिला के क्या तैयार कर दिया? सॉल्यूशन। तो स्मॉल डब्ल्यू ग्राम सल्यूट था, इसका मोलर मास था कितना? m। सॉल्वेंट कैपिटल W था, मोलर मास कैपिटल M। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो देखो, मोल्स ऑफ सल्यूट कितने होंगे? स्मॉल एन से नोट करेंगे, W/m। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल एन से नोट करेंगे, W/m। अब देखो, तो यदि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सल्यूट का, तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, तो अब देखो डिफिनेशन क्या है मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, सल्यूट है सल्यूट, सॉल्वेंट है सॉल्वेंट, और कुछ होगा तो और कुछ। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स। ठीक, क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ any component is equal to the ratio of moles of that component to the total moles। हो गया लर्न? पक्का? बोलो हमारे साथ साथ। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ moles of that component to the total moles। तो अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या होगा? n अपॉन n प्लस n। टोटल मोल्स का मतलब क्या हुआ मोल फ्रैक्शन में? तो मोल्स ऑफ सल्यूट लेना है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेना है। सिमिलरली यदि हमें निकालना होता मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो किसके मोल्स लेते हैं ऊपर? सॉल्वेंट के। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाता? n अपॉन n प्लस n। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स हमें ऊपर लिखने हैं और टोटल मोल्स हमें नीचे लिखने हैं। ठीक, क्या? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर लिखने हैं और टोटल मोल्स नीचे लिखने हैं। नो डाउट। अब यहां पर एक चीज हम और देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? तो देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना हुआ? n अपॉन n प्लस n। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? n प्लस n। तो नीचे क्या आएगा? n प्लस n, n प्लस n कैंसिल होके कितना आ गया? क्या समझ आया? समझ ये आया, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, क्या? जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शन का आप सम करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, क्लियर? नो डाउट। क्या?
जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का यदि आप सम करते हैं तो 1 आएगा। अब एक और बात, यूनिट क्या होती है मोल फ्रैक्शन की? तो देखो भाई क्या यूनिट होगी, n मोल्स, n प्लस n मोल्स, मोल अपॉन मोल, क्या यूनिट होगी? कोई यूनिट नहीं होगी। तो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, सब लेस, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये पता चल गया, और सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है ये पता चल गया, ठीक। अब देखो मोल फ्रैक्शन के फार्मूले में कहीं वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो जिस भी क्वांटिटी में वॉल्यूम नहीं है, बताया था आपको, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 ही कंपोनेंट हो सकता है कहीं पर 2 से ज्यादा कंपोनेंट मिलाए गए। देखो जैसे मान लो A है, B है और C है, ये मिलके हमें कोई सलूशन तैयार किया गया है, ठीक है। A के मोल्स कितने हैं? Na, B के मोल्स कितने हैं? Nb, और C के मोल्स कितने हैं? Nc। तो अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे तो A के मोल ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रखने हैं, टोटल मोल्स नीचे रखने हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो B के मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। मोल फ्रैक्शन ऑफ C, तो C के मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। कोई प्रॉब्लम? फिर वही, जितने कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का आप सम कर दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A Na प्लस Nb प्लस Nc, Nb Na प्लस Nb प्लस Nc, Nc Na प्लस Nb प्लस Nc। अब देखो क्या आएगा यहां से, तो सबका सम करेंगे Na प्लस Nb प्लस Nc, नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? तो जितने भी कंपोनेंट हैं सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा? 1। बस ये ध्यान रखना है कि आपको मास गिवन है तो पहले मोल निकालने होंगे। कैसे? मोल का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन मोलर मास, और फिर हम इसको यूज करेंगे, ठीक। यहां से आपको 3 बातें समझ आई। पहला डेफिनेशन क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स, ठीक। दूसरी चीज, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। तीसरी चीज, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलो अब आगे देखते हैं। पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। लिखो बेटा, इफ 2 moles of A are mixed with 3 moles of B to prepare a solution, then calculate mole fraction of A
and mole fraction of B. ठीक, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल चाहिए होते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ ए कितने हो गए 2 और टोटल मोल्स कितने हो गए 2 + 3 यानी कितना 2/5। क्लियर? ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स 3/2 + 5 3/5 2 + 3 5। ठीक है, अब यहीं पर जब दो ही कंपोनेंट हैं तो बी निकालने का एक और मेथड हो सकता था। क्या? 1 - x है। क्यों? मतलब का ये है, हम लोग बताया कि x जस्ट समझने के लिए बोलेंगे, अदरवाइज काय है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b निकालना है 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ a कर देंगे। तो 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ a कितना आया है 2/5, तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे। ज्यादा कंपोनेंट है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यदि मोल्स गिवन है तो इजीली बड़ी आराम से निकल आएगा। क्लियर? चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि मास गिवन है तो कैसे निकालेंगे? लिखो, इफ 30 ग्राम acetic acid is dissolved in 90 gram of water to prepare a solution, then calculate mole fraction of acetic acid and mole fraction of water। तो यहां देखें हमें एसिटिक एसिड और वाटर का क्या गिवन है मास। हमें क्या चाहिए होता है मोल्स, तो लिखेंगे मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा मास of acetic acid upon molar mass। मास कितना हो गया 30, मोलर मास 60, कैंसिल होके कितना आ गया 1/2 या 0.5। ये निकल आया मोल्स किसके एसिटिक एसिड के। अब हमें निकालना है मोल्स ऑफ वाटर। क्या होगा मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास। मास ऑफ वाटर कितना है 90, मोलर मास वाटर का 18, कितना आ गया 5 मोल्स निकल आया मोल्स। तो कहीं पर यदि आपको मास गिवन है तो मास का यूज करते हुए हम मोल निकालेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड पूछा है, क्या होगा मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ टोटल मोल्स में कौन कौन आएगा वाटर है एसिटिक एसिड है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड देखो कितना है हमारा 0.5, यहां पर 0.5 + 5 मींस 0.5 अपॉन 5.5, डेसिमल कैंसिल हो गया 11 आ गया 1/11। यूनिट होती नहीं है, लिखेंगे क्या। अब आगे देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या आएगा मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने गिवन है 5, टोटल मोल्स 0.5 + 5 अपॉन कितना
5.5। डेसिमल हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ गया? 10/11। दो ही कंपोनेंट थे तो एक और मेथड था, क्या? 1 माइनस कर देते मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। समझ गए? यदि कहीं पर आपको मास गिवन है और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। सिंपल। क्लियर? नो प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम देखते हैं यदि हमें मास परसेंट गिवन होता तो हम कैसे निकालते? देखो भाई, फिर कैसे कहानी चलती हमारी यदि हमें क्या गिवन होता? मास परसेंट। लिखो, इफ 20% acetic acid solution by mass, if 20% acetic acid solution by mass is taken, then calculate mole fraction of एसिटिक एसिड। पहले तो हम इसका मीनिंग लिखेंगे। क्या? देखते हैं। 20% एसिटिक एसिड मीन्स 20 ग्राम एसिटिक एसिड present in 100 ग्राम ऑफ solution। मास परसेंट पिछली क्लास से पढ़ा था। मास परसेंट का मीनिंग तो यही होता है। अब क्या हुआ देखो, तो यहां से हमें निकल आया मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना? 20 ग्राम। और ये सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन है तो हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ वाटर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकलेगा बताओ? सोल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। उसमें सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम। तो जो बच गया वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। अब निकालते हैं मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे? मास अपॉन मोलर मास। कितना आ गया? 1/3। यहां पर फिर निकालते हैं मोल्स ऑफ वाटर। क्या आएगा? मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास। 80/18 सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 40 40/9। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे निकलेगा? तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मतलब एसिटिक एसिड और वाटर का। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हो गए? 1/3। और यहां पर कितना आएगा? 1/3। और मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 40/9। अब अर्थमेटिक बची वो आप कर लेंगे। क्लियर हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का? तो कहीं पर यदि परसेंटेज गिवन है तो उसका मीनिंग लिख लेंगे और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। इफ a solution contains 30% acetic acid, 20% alcohol, ethyl alcohol, ठीक,
क्या? इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 30% एसिटिक एसिड, 20% इथाइल अल्कोहल, इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर। देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? अल्कोहल। अब देखो बेटा, 30% एसिटिक एसिड है, 20% इथाइल अल्कोहल है, तो वाटर कितना हो गया? 50%। भाई टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 100%। तो ये 30, ये 20, तो वाटर कितना हो गया? 50। तो अब 30% एसिटिक एसिड means 30 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालें, 30/60 यानी कितना? 1/2। यहां से देखें 20% इथाइल अल्कोहल मीन्स 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ग्राम। 20 ग्राम तो इथाइल अल्कोहल का तो पहले हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा। 2 × 12 + 1 × 5 + 1 × 16 + 1, तो ये आएगा 24 + 5 + 16 + 1, तो आई थिंक ये आ गया आपका 40 + 6 46। तो ये आएगा मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना? 20/46। अर्थमेटिक कर लेना। अब मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितना हो गया? 50/80, उसका मोलर मास कितना होता है? 80। तो हमें सबकी परसेंटेज दी थी, परसेंटेज का मतलब है इतने ग्राम इन 100 ग्राम, इतने ग्राम इन 100 ग्राम, तो हमने क्या निकाल लिया? सबके मोल्स। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। मान लो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या लिखेंगे हम? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन टोटल मोल्स। टोटल में कौन कौन हो गया? एसिटिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया और वाटर हो गया। डाल दो सबकी वैल्यू। 1/2 प्लस 20/46 प्लस 50/80। ऐसे ही जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? तो हम क्या क्या समझ गए? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन। ठीक। तो एक और क्वांटिटी होती है नॉर्मेलिटी, लेकिन वो सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन नहीं है। यदि किसी बच्चे की स्कूल में कराई जाती है तो वो हम आपको करा देंगे। ठीक है। तो ये थे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। कौन कौन हो गया? मोलैरिटी, मोलैलिटी और मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन। ठीक, क्लियर? चलो अब हम आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डाले हेडिंग फाइंडिंग नंबर ऑफ एटम। कहीं पर हमको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो क्या फाइंड आउट करना है हमको? नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो बेटा, यहां 3 सिचुएशन पॉसिबल है। हो सकता है आपको मास गिवन है, वो भी U में,
हो सकता है आपको मोल्स गिवन हो, और हो सकता है कि आपको मास गिवन हो लेकिन ग्राम में। ठीक, तो अब हमको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। यदि मास गिवन है u में, तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होगा मास इन u अपॉन एटॉमिक मास, वो भी u में ही होता है। ठीक है, यदि मास u में गिवन है तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इन u अपॉन एटॉमिक मास। मोल्स गिवन है, तब नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होगा, तब नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होगा मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, मतलब मोल्स इनटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। मास गिवन है वो भी ग्राम में, तब कैसे होगा, तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। कैसे, मास अपॉन मोलर मास। अब ये वाला कॉन्सेप्ट, अब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। कैसे, मोल्स को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो नंबर ऑफ एटम निकालना है तो हम देखेंगे कि हमें मास ऑफ एटम्स गिवन है u में, या मोल्स ऑफ एटम, सब एटम का दिया हुआ है, मास ऑफ एटम्स गिवन है हमें, मोल्स ऑफ एटम्स गिवन है, या मास गिवन है लेकिन किस में गिवन है, ग्राम में। सारी कहानी एटम, याद है एटम कौन, अकेला, तो जिसकी शादी हो जाती है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, मास ऑफ एटम u में, तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स तो कैसे निकालेंगे, और मास ऑफ एटम्स ग्राम में तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। फटाफट नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर हो गया, चलो। अब कहीं पर हमें दिया है 46U सोडियम एटम लिए गए, सेकेंड पार्ट में लिखा 46 मोल्स ऑफ सोडियम एटम लिए गए, और थर्ड पार्ट में लिखा 46 ग्राम सोडियम एटम लिए गए। कहा फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन ऑल द 3 केसेस। तो सबसे पहले हम पहले केस में गए, हमने देखा मास गिवन है किसमें, u में। तो जब मास u में गिवन था तो हमें सीधा फॉर्मूला पता था, हमने लगा दिया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, मास, और सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है, याद है 23, डिवाइड कर दिया, 2 एटम्स। ठीक, सारा फर्क यूनिट का है, 46 46 46, u है तो अलग फॉर्मूला है। सेकेंड पार्ट में हमें मोल्स गिवन थे, मोल्स गिवन है तो एटम निकालने के लिए क्या करना है, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो लिख देंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम क्या होगा, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। मोल्स हो गए कितने तुम्हारे 46, अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, ये निकला है। ठीक है, तो मोल्स गिवन है तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, मास गिवन है लेकिन किसमें, ग्राम में। तो यदि हमें मास गिवन है ग्राम में,
सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स, और फिर हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, क्लियर? चलो भाई करते हैं कोशिश, यहीं पे निकाल लें, ये यहां निकाल लेते हैं। ये 2 का तो काम हो ही चुका है, इनको हटा देते हैं। देखो बेटा, अब थर्ड पार्ट, तो पहले हम मोल निकालते हैं। मास किसमें? ग्राम में, अपॉन मोलर मास। मास कितना था? 46, मोलर मास 23, कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। अब नंबर ऑफ एटम्स क्या आएगा? मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। मोल्स कितने? 2, अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो क्या गिवन है, इस पे डिपेंड करेगा कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक, क्लियर हो गया? U गिवन है तो अलग फार्मूला है, मोल्स गिवन है तो अलग फार्मूला है, और मास इन ग्राम गिवन है तो अलग फार्मूला है। ठीक, क्लियर? अब जैसा आपको बताया, जो भी हम पढ़ाते हैं दिखा देते हैं कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस का है। तो मोल फ्रैक्शन तो सिलेबस का है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप आ जाएं अपनी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ और देखें बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33। बहुत पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में। तो देखो बेटा 33 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं। थर्टी थ्री में कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग केसेस। तो पहले केस में गिवन है 52 मोल्स ऑफ एयर आर्गन। सेकेंड केस में गिवन है 52 U ऑफ हीलियम, और थर्ड केस में गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक, देखते हैं भाई। मोल्स गिवन है, क्या फॉर्मूला है? और क्वेश्चन में देख लो लिखा है क्या फाइंड करने को। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना भी सीखना जरूरी है। क्या बोला? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अब यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो अपने को तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्यों? जुगाड़ सीख रखा है। मोल्स कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ एटम्स? तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स कितने हो गए? 52। अवोगाड्रो नंबर कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। निकल आया नंबर ऑफ एटम्स। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। यू में दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स का? याद है क्या बताया था? मास इन यू अपॉन एटॉमिक मास। मास हो गया कितना? 52। एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का? 4। कितना आ गया? 13 एटम्स आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम समझ आ रहा है? बिल्कुल बेसिक चीजें, इसीलिए जुगाड़ बता दिया। देख लो, यू गिवन है तो अलग फॉर्मूला है, मोल गिवन है तो अलग फॉर्मूला है, ग्राम गिवन तो अलग फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं इस केस को। ग्राम में मास गिवन है, पहले क्या निकालने पड़ेंगे हमें? मोल। चलो भाई चलते हैं थर्ड पार्ट पर।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या आएगा, मास अपॉन मोलर मास, 13 मोल्स आ गए। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स, क्या आएगा, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर, मोल्स हो गया 13, अवोगाड्रो नंबर हो गई 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गया बेटा, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं, 1% भी। तो अब हमने क्या सीख लिया आज, मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, क्लियर। तो आप इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, और आपको जो असाइनमेंट मिलेंगी उनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके व्हाट्सएप पे रिसेंड करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।